गनमैन तो पीछे बैठे हैं लेकिन अपनी खुदमस्तियों में लगे हैं। मुखालिफ आया और उन्होंने 6 के 6 उधेड़ के रख दिए, कत्ल कर दिए। पुलिस ने या दूसरे अदारों ने वहाँ पे जो है कॉर्डन ऑफ करने की, वहाँ पे जो है उनको पकड़ने की कोशिश की तो इनके ऊपर ग्रेनेडों की बारिश की गई। लफ्ज क्या कहा उन्होंने? ग्रेनेडों की बारिश। सोशल मीडिया की लड़ाई है, सुलह हो गई। उनके जो बच्चे थे ना महरों के, वो जवान हो गए, तो बड़े हो गए। उनमें एक लड़का है शाहरुख उर्फ शाहरुख। वो लड़का टिकटॉक के ऊपर 2017 में कोई एप्लीकेशन लॉन्च हो चुकी थी, उसने वीडियो लगानी शुरू कर दी, चिंगारा लाओ दो जो डाले में बॉडियां पीछे पड़ी हैं, दोनों इश्तिहारी हैं यार। बेशक ट्रैफिक के इशारे के भी इश्तिहारी हैं, तो इश्तिहारी हो। अभी कल एक ट्रैक्टर मामला बुढ़ा गुजर मारा गया, लोगों को ये पता नहीं बुढ़ा गुजर शाहरुख की पैर से मारा गया। उसकी बीवी को आवाजें कसते थे ये शाहरुख वगैरह अलग, मेरे लड़के के साथ है, लेकिन ये गलत है ना यार। अब किसी की फैमिली को कहते हो कितने अख्तर गुजर कितने लोग आए काटो बाहर, हम लोगों ने जान नहीं छोड़ी। सोशल मीडिया जो है ना ये नहीं जान छोड़ेगा, हमने ऑपरेशन करवा के छोड़ना। केस खराब कर दिया इन्होंने सारा ना। अख्तर अकेला होता तो अख्तर के ऊपर चढ़ाई हुई। 19 बंदे हैं, 19 नाम, ये बहुत इन्होंने केस को खराब कर दिया। खड़ा रैकी और फील्डिंग, ये मौत के फरिश्ते की भी अगर ये कातल मार रहे हैं उसको भी सैकड़ों फायर किए उन्होंने गाड़ी के, मोरिये करके उन्होंने छाननी बना दिया। तो कैसे बंदे बच रहे हैं मुझे याद होता है। बेल्ट है उनके साथ बंदी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका होस्ट राना दिलशाद। नाज़रीन, गुजरात के इलाका डिंगा में दरिंदा दुश्मनी पर घात लगाए अपने मुखालफिन को कत्ल कर दिया। मुखालफिन कौन थे? स्ट्रॉन्ग थे, गनमैन थे, डाले थे, विको डाले थे। यहाँ पर ये विको डाला जो है लाहौर के और पंजाब के दुश्मनदारों के लिए ये भी एक सबक है। गनमैन तो पीछे बैठे हैं लेकिन अपनी खुदमस्तियों में लगे हैं। मुखालिफ आया और उन्होंने 6 के 6 उधेड़ के रख दिए, कत्ल कर दिए। ये दुश्मनी बहुत पुरानी दुश्मनी है। 40 से ज्यादा अफराद इस दुश्मनी की भेंट चढ़ चुके हैं। इस दुश्मनी का शाखसाना क्या है? मेरे साथ मौजूद है मारूफ क्राइम एनालिस्ट शाहिद चौधरी साहब, जिनकी क्राइम स्टोरीज पर एक ग्रिप है। इनके बहुत सारे तोते हैं, जैसे ही कोई वारदात होती है, सानिया होता है, इनके तोते इनको बहुत सारी खबरें देते हैं। तो इनसे जानते हैं ये दुश्मनी का शाखसाना क्या है। सामने कुछ वालेकुम अस्सलाम राणा साहब। चौधरी साहब, ये दुश्मनी क्या है, कैसे शुरू हुई? राणा साहब पता है क्या है आपको, माशाल्लाह आपने तो सीनियर जर्नलिस्ट आपको इस चीज का अंदाजा होगा। लाहौर के बाहर जितने भी है ना, हम लाहौर ये पता क्या कहते हैं, हम लोग इनको पेंडू समझते हैं। असल में ना होती वजह यह है कि ये लोग जो है ना, इनकी जो है दुश्मनी आप चेक करें, 8-8 बंदे मार देते हैं, 9-9 बंदे। हमारे यहाँ पे बलाज के साथ बदला लिया गया, उसको अकेले पे अटैक किया गया। टीपू ट्रका वाले को एयरपोर्ट पे अकेले को मारा गया, बिल्ला ट्रका वाला अकेला मारा गया। यहाँ पर जो है ना लोग अकेले को मारा गया। यहाँ पे जो है ना, यानी कि साथ वालों को, मेरा ख्याल है लाहौर में ऐसे वाकयात बहुत कम होते हैं। आप पिछले दिनों शेवपुरे देखें, वो फॉर्चूनर पे अटैक होता है, 8 अफराद मारे जाते हैं। तो गुजरात के अंदर 20-20 अफराद पे अटैक हुआ है। अच्छा, इसकी वजह क्या है? इसकी मेन वजह जो है ना वो ये है कि वहां पे जो है ना लोगों को छुपने के लिए जो है ना एक उनके पास जगह जो है महफूज मुकाम है। ये जो पहाड़ी सिलसिला है ना इतना लंबा है, इतना तवील है कि 6 अजला के जो है ना समझ लो उनको वो टच करते हैं उसको ना, 6 जिले इस सारे सारा पहाड़ी एरिया। तो राणा साहब वहां पे 6 अगर जिले टच करते हैं, 6 रास्ते तो नहीं होंगे, रास्ते तो वहां पे हजारों होंगे एंटर एग्जिट करिए। तो वो जो मुकामी लोग हैं ना वहां पर, वो उनके जो है वो समझ लें उनके वो मेजबान होते हैं, उनके पास ये लोग भाग जाते हैं। एक अटैक वहां पे ना पुलिस के ऊपर हुआ है, और ये पुलिस तो अदारे तो नहीं मानेंगे, लेकिन मेरे नोटिस में ये बात आ चुकी है, मुझे लोगों ने कंफर्म किया। उन्होंने कहा चौधरी साहब एक दफा पुलिस ने या दूसरे अदारों ने वहां पे जो है कॉर्डन ऑफ करने की, वहां पे जो है उनको पकड़ने की कोशिश की तो इनके ऊपर ग्रेनेडों की बारिश की गई। लफ्ज क्या कहा उन्होंने? ग्रेनेडों की बारिश की। जब इन मुलजमान को पकड़ने के लिए ऑपरेशन लॉन्च किया, हाँ, तो वो ग्रेनेड आगे से बारिश की गई उनकी ना। अच्छा। तो अब आप देखेंगे वो ट्राइबल एरिया ना, मिनी ट्राइबल एरिया, नो गो एरिया उन्होंने बनाया हुआ है स्टेट के अंदर, उन्होंने अपनी स्टेट बनाई है। अभी आप देखिएगा, अभी मतलब की बात यह है कि हम लोग, हम सोशल मीडिया के लोग हैं ना, राणा साहब का लाहौर से टीमें वहां पे चली गई हैं, इन्होंने खुड में से भी अख्तर गुजर को निकाल के ले रहा है। ये बात आप मानते हैं ना? हम लोग जो है ना जूझ की कौम से ताल्लुक रखते हैं, हमने हाथ खुड के अंदर घुस जाना है। ये जो उससे अब काम कर रही है ना वीडियो डाले बेटा, पहले भी 30 बंदे मर चुके हुए हैं इस दुश्मनी खानदान के, दोनों खानदानों के। पहले मेहरों के साथ दुश्मनी थी ना इसकी अख्तर गुजर की, वो मेहर खानदान उनके भी 14-15 बंदे मरे हैं, 10 बंदे मरे हैं। यानी कि ये वो तादाद है, इसमें 2-4 बंदे आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये नहीं कि आपने 17 कह दिया तो 17-22 भी हो सकते हैं, 22 के 17 भी हो सकते हैं। खानदान के या दोनों खानदानों के। तो सब इस दुश्मनी की वजह क्या थी? ये वजह ना एक छोटे से तनाजे से शुरू हुई है। शकील महर नाम का एक बंदा था, और उसके बाद वो उनके बंदे मर गए। ये इनके महरों में ना एक महर हुसैन था, एक बंदा, वो इनका बड़े पंचायत वाला बंदा था, उसने इनकी सुलह सफाई करवा दी थी। और ये 2017 में, 2001 में ये आग लगती है, 2017 में आगे 17 साल के बाद सुलह हो जाती है। अच्छा। अब इस सुलह के बाद ना सुलह वाले जो तकाजे थे वो पूरे नहीं किए गए। राणा साहब आपको एक बात बताऊं, ये पता है असल चीज जो है ना, आप माशाल्लाह सीनियर एनालिस्ट, खुद आप बहुत बड़े क्राइम एनालिस्ट हैं, आपको जो बात करूंगा ना ये देख लीजिएगा, यही बात निकलेगी।
ये लड़ाई जो है ना, जिस तरह गैश भट्ट ने तीसरी भट्ट और गोगी भट्ट साहब के नीचे कमेंट कर दिया तस्वीर के नीचे, ये सोशल मीडिया की लड़ाई है। सुलह हो गई, उनके जो बच्चे थे ना मेहरों के, वो जवान हो गए, वो बड़े हो गए। उनमें एक लड़का है शाहरुख उर्फ शाहरुख, वो लड़का टिकटॉक के ऊपर 2017 में कोई एप्लीकेशन लॉन्च हो चुकी थी, उसने वीडियो लगानी शुरू कर दी, जिंगा लाला अच्छा। वो दूसरी पार्टी भी लगाना शुरू कर देती है। ये चीज जो है ना नई जनरेशन में इश्तियाल पैदा करती है। यानी पुरानी जो जनरेशन थी, कत्ल हो गए, सुलह हो गई, नई जनरेशन आई, उन कुछ शरीकों ने, कुछ दोस्तों ने कहा कि तेरे तो प्योर मारता सी। नहीं, आप देखें करके बैठ गए। आप मचोर हैं, आप टिकटॉक पे नहीं आते, वो बच्चे थे ना, वो टिकटॉक एप्लीकेशन पे झिंगा लाला करना शुरू कर दिया। और ये झिंगा लाला जो है ना, ये बीमारी है, ये बुराई की जड़ आई है ना। दूसरी तरफ से भी इसका रिएक्ट आया। अब ये ना सर्द जंग एक साइड पे हो जाती है। इसी दौरान जो है ना अख्तर गुज्जर, जिसके 4 भाई मारे जा चुके हुए थे, और वो उसी दुश्मनी में ना, उसके ऊपर भी FIR है 30-35 डकैतियों की, और इसके अलावा अख्तर गुज्जर पे, अख्तर गुज्जर के ऊपर अच्छा। 30-35 या 30-35 होंगे, 5-10 ऊपर नीचे कर रहे हैं, यानी ये इस तरह तादाद। और इसके अंदर जो है ना कत्ल की FIR भी इसके ऊपर दर्ज है, वो भी दर्जन से ऊपर है, और 4 भाई इसके मारे गए। अब ये जो पिछली दुश्मनी थी ना, जो कि अब डिजिटल के टेक्नोलॉजी पे कन्वर्ट हो रही है ना, ये शाहरुख वगैरह की वजह नई से, नस्ल की लड़ाई टिकटॉक पर आ गए। टिकटॉक आ गई। टिकटॉक की लड़ाई आज 6 बंदों की जान ले गई। नहीं, ये टिकटॉक वाली नहीं है, मैं बताता हूँ आपको। अब ये जो दूसरी पार्टी है ना, ये रासब जो है, ये इनका रिश्तेदार है, अख्तर गुज्जर का भांजा है, और इसका वालिद हाकम अली था। हाकम अली जो है वो इसका बहनोई था, इसका जो गुज्जर का ना, अख्तर गुज्जर का जमीन का तनाजा शुरू हो जाता है। ये अलग से एक जंग शुरू होने लगी है ना। ये जो रासब गुजर है ना, इसके भाइयों ने इसको कहा यार जमीन दे अति रहे, नहीं ये दे दो इनको ना। वो कहता नहीं ऐसा मैं नहीं दूंगा, उसकी ईगो हर्ट होती है, वो कहता है गुंडागर्दी नहीं देनी। तो इसका सिलसिला शुरू हो जाता है। अब रियासत गुज्जर के बेटे को जो है ना, उसका नाम खिदर आता है, उसको जो है ना ये अपने डेरे के पास देकर, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इन्होंने फायरिंग करके जख्मी किया उसको, कुल्हाड़ियों के जो है ना बट मार मार के उसको इस तरह कर दिया कि वो कोमे में चला गया। साल के बाद वो, अभी लोग कह रहे हैं वो बिस्तर के साथ बिस्तर हुआ है, कुछ लोग ये कह रहे हैं अभी भी कोमे में, उसके बेटे को पैरालाइज कर दिया। अब ये जो मामला था ना, यहाँ से आगे फिर इसके रासब गुजर के जो है ना, रासब के जो है जो हाकम अली का बेटा है, इसका जो भांजा लगता था, उसके भाइयों को इससे मरवा दिया अख्तर गुजर ने। रासब गुजर जो है ना, इसकी पेट्रोल की एजेंसी है, और ये पूरे जो आसपास के जो पिंड है ना, वहां पर इसके भाई पेट्रोल की एजेंसियां लेके काम करते हैं। कारोबारी आदमी है, लेकिन वो चूंकि जिच हो चुका हुआ, तो ईगो हर्ट हुई थी जो मुद्दई बना इस मुकदमे का ना, तो उसने जो है ना वो फैसला सख्त कर दिया कि मैंने कुछ 1 इंच जगह नहीं देनी। तो यहां से ये दुश्मनी आई। अब ये जो शाहरुख लड़का है ना, ये मेहरों का ये नौजवान ऊपर तवस्त आ रहा था, ये दोनों ग्रुप आपस में मिल जाते हैं। ये शाहरुख जो है ना, इसको सपोर्ट करना शुरू कर रहा है, रासब वगैरह। अब शाहरुख जो है ना, कल के वाकये में, ये वीडियो डाले परसों वाकया हुआ है, उस वो पीछे था, अपने 125 के ऊपर था। और मजे की बात, ये डाले के अंदर जो पीछे 2 बंदे बैठे हुए हैं, इनमें एक मुबशर चिड़ी और दूसरा लड़का नाज़िम उर्फ नाज़ू, ये दोनों इश्तिहारी हैं। किस मुकदमे में? 324, जो कि वो गुज्जर जो अख्तर गुज्जर उसके बेटे की जो 324 की गई, और पीछे जो शाहरुख आ रहा है और एक लड़का उसके पीछे बाइक पे बैठा, ये भी दोनों इश्तिहारी हैं उसी मुकदमे में, और पुलिस इनको नहीं पकड़ रही। वो 2 जो डाले में बॉडियां पीछे पड़ी हैं, दोनों इश्तिहारी हैं यार। बेशक ट्रैफिक के इशारे के भी इश्तिहारी हैं, तो इश्तिहारी हो, इश्तिहारी है, जारी बात है, जो गनमैन है किसी न किसी मुकदमे में इश्तिहारी जो पीछे बैठे यार गनमैन है या दुरुस्त कह रहे हैं आप। तो वो जो है ना, वो सब हलाक हो गए। अभी कल एक करेक्टर वहां में ना बुढ़ा गुजर मारा गया, लोगों को ये पता नहीं है बुढ़ा गुजर ना शाहरुख की फायरिंग से मारा गया। अच्छा। वो कहता है कि क्रॉस फायरिंग, क्रॉस, वो तो उनको तो मौका नहीं मिला। राणा साहब आज तक आप शुरू हो जाए, आरफ वेलियां वाले इससे नंबरदार की दुश्मनी थे। जब किसी का थड़ा मारा गया ना, गोगे मानो वाली के थड़े मारे गए, आगे उन्होंने भैंसें छोड़कर रोड ब्लॉक कर दिया। जब थड़ा और रैकी जब फील्डिंग लग जाए ना, तो बंदा बच नहीं सकता। कुदरत बचा ले, जैसे गोगा मानोवाल वाला बच गया था, शिव वाला, वो बच गया था, उसको गोली लगी, वो बच गया। नामी ग्रामी लोग इसी तरह मारे गए। रैकी थड़ा जो है ना, ये तो आपको आते हुए जिसने जो आपको मारने के लिए वो बिल्कुल तैयार है, आपके गनमैन जो है ना, उन्होंने बैठे हुए सीधी कर रहे हैं, वो टारगेट पे। तो ये चीज ना, कल वो 6 अफराद मर गए हैं, 7 बीच में ये चला गया बुढ़ा गुजर। इसके बारे में सुनने आया कि ये जल्दी कातिल था, ये लोगों के डेरे में जाकर खुद उनको कहा बंदा मरवाना था मरवा लो, और उसकी अपनी बेटी एक मासूर है बुढ़े गुजर की ना। तो अख्तर के बारे में कुछ लोगों ने मुझे ये कहा कि ये जो है ना, जब इसका बेटा पैरालाइज होता है ना, इसको मारते हैं, तो उसके बाद इसकी वाइफ ना दूध लेने के लिए डेरे पे जाती है। तो राणा साहब वहां पे कुछ लोगों ने नहीं, बल्कि बड़े लोगों ने ये कहा कि हकीकत बात लोगों को बतानी चाहिए। अब ये तो नहीं हम अख्तर गुजर के पीछे चढ़ जाए, रियलिटी भी तो लोगों को बतानी चाहिए कि इतना बड़ा वाकया उसने क्यों किया। उसकी बीवी को आवाजें कसते थे, ये शाहरुख वगैरह अलग, मेरी हमदर्दी उस लड़के के साथ है, लेकिन ये गलत है ना यार। अब किसी की फैमिली को कहते हो कितने अख्तर गुजर, कितने लुका काटो बाहर, वो ये चीजें औरतों का कहना। तो फिर सुनने में आया तंग आमद बजंग आमद, अख्तर गुजर ने सोचा कि ऐसे बिस्ती से अच्छा भी मारी जाओ, तो उसने ये अटैक कर दिया। अभी वीगो डाला किनका है? वो लड़का जो कार बट ड्राइवर था, वो कौन था? बीच में 2 पठान मरे हैं, वो क्या लेने आए हुए थे? और ये जो पीछे जो 2 इश्तिहारी मरे हैं, ये क्या सीन था सारा? एक तरफ तो कहते हैं कि ये जो मुद्दई जो रासब है, ये शरीफ आदमी है, और ये सारी टीम कहां से आ गई?
ये वीगो डाला, देखिए बड़ी चीजें भी आगे निकली हैं। बिको डाला, जदीद असला, मैगजीन, थैले, सारा कुछ उसके पास। मैंने अपने प्रोग्राम में एक वीडियो लगाई है, उसमें ये सब असला लेके निकलने लगे वहां से। मैंने इनका लिबास देखा ना, तो गाड़ी में देखा वही लिबास पहना हुआ है, आधा घंटा पहले की वीडियो है। तो राणा साहब ये जो है ना, इस तरह की इश्तियाल अंगेज वाकयात, ये मौत को दावत देने वाले हैं। अभी वहां पे जो है ना, महर रियाज नाम है एसपी इन्वेस्टिगेशन का, वो चढ़ गए हैं पीछे। और वहां पे डॉक्टर मुस्तंसर बाजवा, वो इनके बखिया ना उधेड़ने में, मेरा नाम बड़े काबिल अफसर हैं, वो काबिल भी हैं, तजर्बाकार हैं, उनको पता है सारा ही कैसे। उन्होंने वजीर ताला से उन्होंने परमिशन ले लेनी है, जैसे फैसलाबाद ऑपरेशन होने लगा था, तो उन्होंने देखिएगा इनको टिकनी का नाच नचा देंगे। तो जब ये मौका है कि अगर वाकई परमिशन ले ली जाए और जराइम पेशा अफराद का खात्मा किया जाए, तो मेरे ख्याल से ये बेहतर होगा। यार राणा साहब, आपको क्या लगता है, डॉक्टर मुस्तंसर के बारे में आप ही तो जानते हैं, आपको क्या लगता है वो बैठेंगे सुकून से? नहीं बिल्कुल सुकून से, वो तो मौका मिला है। ये वो जगह है जहाँ पर पुलिस वालों को ना ऑपरेशन किया जाता है, ना बंदे पकड़ने दिए जाते हैं, वो छुप जाते हैं या छुपा लिए जाते हैं। राणा साहब देखे बात, जो इतने बड़े होते की जो है ना, यहाँ पे बैठे हुए अफसर को नहीं आपने देखना, उसकी काबिलियत को चेक कर रहे हैं। वो जो डॉक्टर मुस्तंसर है ना, बड़े माशाल्लाह बड़े बड़े काइयां, मैं तो उनको कहता हूँ रिंदे हैं वो। ऊपर से आईजी उस्मान अनवर जो है वो खुद टर्मिनेटर है, मैंने उसका नाम दिया, वो जजमेंट टेबल है, वो टर्मिनेटर 3। अब वो प्रीडेटर है, वो मशीन है, वो इंसान नहीं है, मशीन की तरह वो काम कर रहे हैं। तो मैंने भी उनको कहा कि सर ये क्या हो रहा है, तो मेरा तो आगे से उन्होंने कहा चौधरी साहब आप दुआ करें, तो इंशाल्लाह ताला हमारा महकमा जो इतना मजदूर है, लेकिन वसाइल कम है ना। राणा साहब इनके पास क्या है ना, इनके पास लोकेटर है, प्रेजेंट लोकेशन लेने के लिए इनको ऊपर लिख के भेजना पड़ता है। जितने भी उनके पास वसाइल है, उनमें उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। इतने जहाँ पर बहुत सारे देखे, जहाँ पर अच्छे लोग हैं, बुरे भी लोग हैं, बुरे ज्यादा डिस्कस हो जाते हैं। पुलिस में बहुत सारे अच्छे अफसर भी हैं, मुलाजमी भी हैं, जिनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है, लेकिन बुरे चंद होंगे वो डिस्कस किए जाते हैं। राणा साहब देखे ना, ये स्कॉटलैंड यार्ड की टीम तो नहीं है ना, हम एक बड़ा है इस तरह का मुल्क है, तो यहाँ पे जो है हमारी पुलिस फोर्स जो है ना, बिलीव करें कि मैं नहीं अपने जवानों की तारीफ करता हूँ, ये रिस्क ले जाते हैं। अभी देखें कि ये मेरे से बात अब नोट कर लें, अब 5, 10, 15 दिन के अंदर देखें वहां पे क्या होना है। ये उस एरिया को जो है ना, नो गो एरिया नहीं रहने देंगे। हमारे अदारे इतने कमजोर नहीं है, हमारी चीफ मिनिस्टर उनको भी पता है कि ये क्या हो गया इतना बड़ा इंसिडेंट। आपका क्या मतलब है, ये लम्हा पर लम्हा जो रिपोर्ट्स बन के जा रही है वहां से, ये इस गांव के बारे में जो है ना, अदारे इस वक्त बड़े मुतहरक हैं, और वो कोई ना कोई नतीजा नेटवर्क जो है वो तोड़ना चाह रहे हैं, वो ब्रेक करेंगे, वो करना पड़ेगा। हम लोगों ने जान नहीं छोड़ी, सोशल मीडिया जो है ना, ये नहीं जान छोड़ेगा, हमने ऑपरेशन करवा के छोड़ना। ये भी मेरे ख्याल में जो मीडिया या डिजिटल मीडिया है, ये भी समझ लें कि एक अवेयरनेस है, एक पुलिस का साथ देते हैं कि यार ये काम होना चाहिए, अवामी राय बनाते हैं। सब हम हौसले बुलंद करते हैं, हम अपने दायरों में शाना खड़े हैं। आप भी देखिए कितनी अच्छी वाकये को रिपोर्ट कर रहे हैं, हालांकि हम लोगों की तरह चूरन भेज सकते हैं कि पुलिस जक मारी है, और यार पुलिस क्या करे वहां पे, आपने पुलिस को दिया गया जो 100 साल से जो बेले बने हुए हैं, उनको तोड़ने के लिए कुछ वक्त लगेगा। इस तरह के जब सानियात होते हैं, जैसे अभी सुनने में आया कि मुखालफिन के जो घर है मसमार कर दिए, कोई कहता है पुलिस ने मसमार कर दिए। वो कहते हैं ना, अगर पुलिस करती तो पुलिस उसकी वीडियो खुद अपलोड करती। वो दीवारें गिरी हैं, डेरे उनका मसमार हो गए। चले अगर पुलिस ने भी किया तो क्या बुरा किया है, अच्छा किया। एक बंदा 6 जाने ले जाता है, उसने अपने बाप की जागीर बनाई है, वो बेशक अख्तर गुजर है, वो बेशक वो जो शाहरुख है, हमें इस चीज से कोई गर्ज नहीं है यार। स्टेट के अंदर स्टेट तो नहीं बन सकती ना, ये तो हमारे अदारों को खुला चैलेंज करने वाली बात है। और गुजरात का नाम आते ही बंदे का जो है ना, ये हमला और जो उसका हमल गिर जाता है, इतना खतरनाक गुजरात का नाम है। गुजरात, सियालकोट, ये सरगोदा, मंडी बहुतीन, फैसलाबाद, गुजरावाला, शेखपुरा, ये अच्छे ही जिला है। जैसे गुजरात में भी पुलिस पर बड़ी तनकीद की गई, लेकिन क्या वो बहुत अच्छा आदमी था? अवाम ने, बहुत सारे लोगों ने, मीडिया ने उस पर तनकीद की, वो बहुत अच्छा आदमी था। किसकी बात कर रहे हैं? पीजे की। यार राणा साहब देखें, ये तो वो बात है कि इसका मैं क्या जवाब आपको दूं। देखें बात सुनो, अच्छा आदमी था ना, आप मुझे ये बताएं, अच्छा आदमी था तो फिर हमारे अदारों ने उसके ऊपर अटैक क्यों किया? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, क्या वो अच्छा आदमी था? क्या अदारों ने गलत किया? मैं ये बात नहीं, देखिए वो अच्छा आदमी तो उसको आप कतई तौर पे नहीं कह सकते। क्रिमिनल था, मंशियात फरोश था, और हमारे अदारों ने जो एक्शन लिया, मैं हैरान हूँ कि अदारों ने इतनी देर उसको मौका क्यों दिया। और खाली मंशियात फरोश नहीं था, अब तो वो पुलिस वालों को भी कहता था कि आप ही निबड़ लेंगे तेरे। और यार वो राणा साहब एक टाइम खुमारी आते हैं ना, हराम का माल जो है ना, ये आंखों के ऊपर चर्बी चढ़ा देता है। अच्छा, मौत आती है ना करीब। मैंने राणा साहब इन तंग गलियों में रह के बहुत कुछ देखा हुआ है। मेरी बात आपने याद रखनी है, जो मैं लफ्ज तंग गलियों का कहता हूँ, जो समझदार लोग हैं वो समझ जाते हैं। ये एक खुमारी और ये एक बड़ी अजीबोगरीब दुनिया है। ये एक रंगीन दुनिया होती है ना, रात को जो 12 बजे के बाद शुरू होती है। एक ये अंडरवर्ल्ड की लाइफ है। मैंने प्रेजेंट तौर पे जो है ना, इस लाइफ को 16 से 20 साल देखा है, और मैं ये इस ऐसे जो क्रिमिनल हैं, जराइम पेशा हैं, आपने देखा नहीं बल्कि हंडाया है। हंडा बढ़ता है यार, मैं बताया आपने। तो ये एक टाइम आता है, बंदा बंदे को बंदा नहीं समझता, बंदा कहता है मैं ही मैं हूँ, और यही उसकी भूल होती है जो उसको मौत की तरफ ले जाती है। जो अभी डींगा में भी ऐसे ही वाकया हुआ, डींगा के दर्जनों दोनों तरफ मुकदमा है। राणा साहब देखे डींगा की तो, और वहां पे जो है ना, मैंने इन लोगों के बारे में, जराइम 2 तरह का होता है। एक होता है जराइम के आप बंदे मारते हैं, वो भी क्राइम है, और एक होता है मंशियात के जुआ करवाते हैं।
जो जुआ और मंशियात बेचने वाले लोग हैं ना, ये इनकी जिंदगी में पैसा बहुत होता है। ये जो दुश्मनदार लोग होते हैं, ये जमीनें बेच बूझ के, मैंने इसके बारे में डकैतियों का भी सुना है, वो FIR की हद तक है, हमें नहीं पता वो करता है कि नहीं करता है, लेकिन इन लोगों का फैसला के साथ नहीं मिला सकते। वो तो बेवकूफ आदमी था। देखें एक बंदा अपनी फायरिंग उसकी चल रही है, पुलिस आई उसके ऊपर भी सीधा हो गया, और तुम सरेंडर कर दो, और ऊपर से देखे जिंदा वहां से हैंड ग्रेनेड, रॉकेट लॉन्चर, G3 पकड़ी गई हैं, तो क्या वो स्टेट के अंदर स्टेट बना नहीं बैठा हुआ था? तो ये इनको जो है ना सारा गंद खत्म करना चाहिए। वही बात ही, जब मौत आती है तो बंदा फिर जंगल की तरफ भागता है। लोमड़ी कुत्ते की मौत आती है, वो मस्जिद की तरफ टांग उठा कर पेशाब करता है। जो सब डिंगा वाले वाकया में FIR किन के खिलाफ हुई है और कितने नामजद मुलजिम? ये 19 अफराद जो है ना, इसके अंदर वो अख्तर गुजर का भी नाम है, बाकी 19 अफराद इसके अंदर है, और ये बहुत बड़ी इन्होंने नेग्लिजेंसी की है, इन्होंने गलती की है। इनको FIR 2 या 3 बंदों पे कटवा, ये अकेले अख्तर पे कटवाते, मेन बंदे पे, बाकी नामालूम थे, एक अख्तर था बस। 2 4 5 6 बीच में से निकल के केस बढ़ गया, केस खराब कर दिया इन्होंने सारा ना। अख्तर अकेला होता तो अख्तर के ऊपर चढ़ाई, और अब 19 बंदे हैं, 19 नाम, ये बहुत इन्होंने केस को खराब कर दिया। हमेशा FIR जो है ना 302 की 2 बंदे या 3 होने चाहिए बस। बाकियों को अगर आपको पता भी है, उनको नाम ना डालें, उनके नाम ना डालें, मेन दुश्मनों पर रहे। जो सब ये जो वाकया हुआ है, जब आप पुलिस भी उनके पीछे चढ़ दौड़ रही है, जैसे घर में सवार करने की बातें हो रही है, बहुत, क्या आप समझते हैं कि ये बेले, ये मौका मिला है, अब ये बेले खत्म हो जाएंगे? और नहीं, बेले वहां पे मेरा नहीं ख्याल कि आपको पुलिस जो है ना, मेरी तलाह के मुताबिक जो है ना 2-3 दिन में बहुत बड़ा वहां पे ऑपरेशन करने जा रही है। और ये जो है ना, ये एरिया को ऐसा नहीं है कि ये खुदा ना आता कोई ऐसे पहाड़ नहीं है कि जिनके ऊपर चढ़ाई ना मुमकिन है, कोई इतना बड़ा पहाड़ी सिलसिला भी नहीं है ऊंचा। इसको जो है ना गाड़ियों के साथ सारा को कॉर्डन ऑफ किया जा सकता है, और हमारे अदारे इतने बड़े वाकयात के बाद हरकत में आएंगे, या आएंगे, बल्कि इनको आना पड़ेगा। ऊपर से हमने इनकी जान ही नहीं छोड़नी। सर हरकत में भी आएंगे, बल्कि इस वक्त एक वक्त भी है, क्योंकि जो मुलजमान और बदई हैं सब जराइम पेशा हैं, क्रिमिनल हैं, FIR हैं, इस वक्त उनके हौसले पस्त हैं, वो कुछ छुपे हुए हैं, कुछ भागे हुए हैं, कुछ लाशें दफना रहे हैं। ये बेहतरीन मौका है ऑपरेशन करने का। दोनों पार्टियां क्रिमिनल है। ये रासिब अली जो अच्छा आदमी है, मेरे उनके साथ बात हुई है, मुझे शरीफ आदमी लगा है, लेकिन बाकी ये सारे जो है ना, ये जो लड़का शाहरुख है, आप यकीन करें राणा साहब, इसका नाम तो शहर में लिया, आपको लग बताएगा, दूसरा अच्छू वो शक्कू चुकन वाली है, ये वो आम आदमी नहीं है। इसकी बड़ी खतरनाक हवा इस बच्चे की, कि लोग कह रहे हैं कि ये, अब देखना, अगर उसने चलती होती हुई फायरिंग के दौरान बंदा मार दिया, बुढ़ा गुजर, ये खालाजान का बाड़ा था, उस बच्चे के चाके फटे हुए थे। लड़के यंग बॉयज हैं, और ये बड़े खतरनाक LMG लेके वो वहां पे फिर रहे हैं। LMG इनके पास है, ये छोटे हथियार है। तो सब जैसे लाहौर में दुश्मनदारियां हैं, डाले लेकर चलते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, क्या इतने बदमस्त बेहोश आपके गार्ड्स होने चाहिए? इतना जदीद असला, जदीद गाड़ियों के बावजूद भी आप पर आते हैं, हमला करते हैं, क्या दुश्मनदारों को पैगाम देंगे? राना साहब पता क्या, थड़ा, रैकी और फील्डिंग, ये तीनों एक ही लफ्ज जो है ना, एक ही चीज को जो है ना, एक ही तरफ उसका रुक जाता है। ये जिसके भी मैंने देखा, मेरी हिस्ट्री में मैं पूरी तारीख को मैंने पढ़ के देखा हुआ है। मलक गोगा चूंग वाला जो है ना, मलक असद जो GNN के ऑनर भी हैं, उनका भाई जो था ना, उसके अलावा मैंने रैकी, थड़े और फील्डिंग में आज तक बचता कोई नहीं देखा। क्योंकि इसमें जो होता है ना, ये सिर्फ आंख झपकने का मामला होता है। जो बैठे होते हैं ना, उनको ये होता है कि ये सब्ज रंग की प्लेट गाड़ी पे लगी होगी, तुमने इसको उड़ा देना है, वो प्लेट देके फायरिंग शुरू कर देते हैं। पहले 5 सेकंड, मैं कह रहा हूं पहले 5 सेकंड, पहला लम्हा, आप इसको सेकंड में नहीं कह, लम्हा बस, जिसकी आंख पड़ गई। गनमैन जो है ना, वो गन्ने ऐसे लेके बैठे होते हैं, उन्होंने ऐसे तो नहीं की होती, तो वो जो टारगेट होता है उसने एंगल के अंदर आपकी गाड़ी को उसको टारगेट किया होता है, वो देखते फायरिंग खोल देते हैं, आपको गन सीधी करने का मौका नहीं देते। होना ये चाहिए कि जितने भी दुश्मनदार हैं अपने पास रिवॉल्वर रखें। मेरे पास 2 हैं, मैंने 357 के 2 रिवॉल्वर रखे हुए हैं। पहली बात ये अपने हाथ के अंदर रिवॉल्वर रखें। दूसरा ये, जब भी इन्होंने निकलना होना, 2 मोटरसाइकिल जिस तरह की दुश्मनी वाले, जो बड़ी दुश्मनी वाले हैं, 2 होंडे आगे रखें, वो सारी मूवमेंट चेक करें, वो मोबाइलों में पीछे रखता है, मोबाइल इनके ऑन होने चाहिए, तो वो जा रहे हो बताते जा रहा, आते जाओ आते जाओ, पीछे से जहां तक इन्होंने जाना मोबाइल बंद नहीं होने चाहिए, तो रास्ता सारा क्लियर है। थर्ड, रैकी और फील्डिंग, ये मौत के फरिश्ते की भी, अगर ये कातिल मार रहे हैं उसको भी ये आपने उसका एक हल बताया है कि जो दुश्मनदार हैं वो अगर निकलते हैं तो ये 2 कोई होने वाले बंदे हो आगे, जो मोबाइल ऑन हो और वो आपके साथ रास्ते में आई जो हम इस गली में जा रहे हैं, आप पीछे पीछे आते जाए, तब आपको क्लियरेंस मिल सकती है। लेकिन ये आपके ना, आप गाड़ी का मोड़ मुड़े तो आगे खड़ा मार के बैठे होंगे, कुछ नहीं कर सकते आपको। मैं कहता हूं आप चाहते हो भी कुछ नहीं कर सकते, आप क्या गन को सीधा कैसे करेंगे? मुझे मौका नहीं मिलना, आपको मौका नहीं देता। तो ये देखिए, कल जो फायरिंग, सैकड़ों फायर किए उन्होंने गाड़ी के ऊपर, मोरियां कर दी उन्होंने, छाननी बना दिया, तो कैसे बंदे बच रहे हैं? मुझे आगे बताया। बेल्ट है उनके साथ बंदी है, उन्होंने सेफ्टी बुलेट जैकेट्स भी गाल में पहनी है, मैगजीन लगे हुए हैं, गन्ने पास हैं, उधर के उधर बेचारे गिरे। मौका नहीं मिला। ये चीज होती है, थोड़ा रैकी बड़ी खतरनाक चीज होती है। बहुत शुक्रिया शाहिद चौधरी साहब। नाज़रीन, ये थे शाहिद चौधरी। क्राइम पर इनकी गहरी नजर भी है, और माजी में ये इनको डॉन भी कहा जाता था, शाहिद डॉन, चौधरी डॉन के भी नाम से पुकारा जाता था। इन्होंने जो अपनी जिंदगी गुजारी है वो इन लोगों के साथ गुजारी नहीं है,
मैं कहूंगा इन्होंने जिंदगी अपनी हंडाई है, इसलिए बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं, ऐसी चीजें हैं जो डीपली ये समझते हैं कि यार इसको ऐसा करना चाहिए। जैसे अब दुश्मनदारों के लिए इन्होंने एक टिप दी है कि थड़े रैकी इसका कोई आप जोड़ नहीं है, इसका आप कोई तोड़ नहीं कर सकते। लेकिन इन्होंने एक चीज बताई है, आपने सुनी है कि जिस तरह से निकले तो एक वाहद वो रास्ता है, लेकिन शाही चौधरी साहब यहाँ पर कुछ चीजें अल्लाह के भी सुपुर्द है। जब एक बंदे की आई है आप लाख इंतजाम कर लें, देखो वो इतने जदीद असरा से लेस थे, लेकिन आइए तो चंद सेकंड लगे हैं, सब के सब जो है वो मट्टी का ढेर हो गए। बिल्कुल सीधा सही कहा आपने, बिल्कुल 100%। नाज़रीन, गुजरात डिंगा के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो आपके साथ शेयर भी की जाएगी, और कोशिश करेंगे इनके लवाहिकीन के साथ भी बात हो, इनके दोस्तों के साथ भी, गांव के लोगों के साथ भी बात हो कि ये क्या मामला था, दुश्मनी क्या थी, क्या हुआ, इनसे लोग कितने तंग थे, कितने खुश थे। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जरूर कहा कीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।